एवरीवन, रियो सिल्क टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कीजिए और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और अगर आप लोग ऑलरेडी मेंबर हो, वेलकम बैक। मैं हूं आप सबकी दोस्त री और आज एक बहुत ही यूनिक टॉपिक पे हम रीडिंग करने वाले हैं, जो है कि आपके नाम सुनते ही उनके दिल का हाल क्या होता है। ठीक है, सो हम लोग टैरो में से देखेंगे, ऑरेकल से देखेंगे एंड डेफिनेटली उनके दिल से आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस आते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो आज का जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है एंड डेफिनेटली हम लोग आज एक नए तरीके से रीडिंग करने वाले हैं, यानी कि पहले हम लोग उनके तरफ से एक मैसेज लेकर शुरू करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग टैरो, ऑरेकल एंड लास्ट में उनके तरफ से कुछ और चैनल मैसेजेस भी आपके लिए लेने वाले हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सो यूनिवर्स हमें प्लीज एक मैसेज दीजिए कि मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है उनका नाम सुनते ही फर्स्ट थिंग उनके दिल में उनके लिए क्या आते हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स फिल आउट हो गए गाइस। एक ही कार्ड हमें लेना है देखने के लिए कि फर्स्ट थिंग उनके दिल में क्या आता है। ओके, सो एक मैसेज आया है, बीइंग अराउंड यू is the definition of pure love and joy and happiness। तो फर्स्ट थिंग आपके नाम सुनते ही उनको जो लगता है कि आपके आसपास जब वो रहते थे या फिर अगर आपके आसपास वो है इस टाइम पे, वही उनके लिए सच्चा प्यार है, खुशियाँ है। ठीक है, यही चीज़ उनके दिल में फर्स्ट थिंग आते हैं आपके नाम सुनते ही। ठीक है, अब चलिए टैरो में से देखते हैं, ये हमारा ओवरऑल आज का थीम है। ठीक है, ओके, सो यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे जो व्यूअर्स के पर्सन हैं उनके दिल में क्या चलता है मेरे व्यूअर्स के नाम सुनते ही। ठीक है, ये एक चैनल मैसेज है आपके पर्सन में। कुछ लोगों के पर्सन के नाम में ए हो सकता है। ठीक है, ये अचानक से मुझे एक चैनल मैसेज मिला, अगर है तो ज़रूर कमेंट में बताना गाइस। ठीक है, ओके, चलिए फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास आया है द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। फिर हमारे पास आया है, मैं रिवर्सल्स नहीं लेती गाइस, क्वीन ऑफ रॉड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फिर आया है हमारे पास द 3 ऑफ कप्स, द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। और एक कार्ड लेंगे, यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए। ओके, उनके दिल में क्या आता है जब वो मेरे व्यूअर्स के नाम सुनते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ गया है द हैंग्ड मैन। ओके, ऑलराइट, तो पहले साइंस जो यहाँ पे बहुत क्लियरली आए हैं वो है एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वाटर साइन भी है जो कि है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ठीक है, ये प्रोमिनेंट है बट ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है तो सारे साइंस के लिए ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ओके, पहली चीज मैं आती हूँ बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी में। फर्स्ट थिंग जो उनको रियलाइज होता है आपके नाम सुनते ही वो ये कि आप दोनों के बीच चीजें जो है वो काफी ज्यादा स्टक हो गए हैं, काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है। बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है कि उन्होंने शायद आपको ब्लॉक किया है या आपने उनको ब्लॉक किया है या फिर नो कांटेक्ट है या फिर ब्रेकअप है। और अगर आप लोगों का रिश्ता चल भी रहा है तो उसमें कुछ रिसेंटली झगड़े या फिर फाइट्स या फिर कुछ तो कहा सुनी हुआ है। ठीक है, चीज़ें अभी जो है थोड़ा सा उनको स्टैग्नेंट या फिर स्टक फील हो रहा है अगर वो आपके नाम सुन रहे हैं तो। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे डेफिनेटली यहाँ पे लगता है कि एक एंडिंग यहाँ पे हुआ है विद दिस 10 ऑफ सोल्स। बहुत ज़्यादा पेन मिला है उनको या फिर आपको या दोनों को, बहुत ज़्यादा धोखे यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, कुछ लोगों को लिटरली धोखा मिला है कि उन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया, शादी कर ली, या फिर आपको कोई ऐसा धोखा मिला है कि उन्होंने आपसे बात छुपाई है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को लेके हो सकता है कि आप दोनों में अनबन हो चुका है। ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा पेन रियलाइज हो रहा है अगर वो अभी अकेले है और आपसे दूर है।
कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहा है विद दिस टू ऑफ सोर्स। उनको लगता है कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, किस रास्ते पे चले, क्या करे, ठीक है। और अगर अभी फिलहाल ये एनर्जी उनका नहीं है तो पास्ट में, रीसेंट पास्ट में उनका ऐसा एनर्जी हो सकता है जहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके। इट्स जस्ट अ चैनल मैसेज, कोई फीमेल आप दोनों की रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के रोल प्ले कर सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। उनको कहीं ना कहीं लगता है वो उनके मदर भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली उनको लगता है कि कोई सी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस के कारण आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो चुके हैं। अगर आप लोगों में ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है तो डेफिनेटली वो उस एनर्जी को बार बार फील करते हैं, वो पेन को बार बार फील करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि ऑलरेडी क्या आप दोनों के बीच हो गया है, ठीक है। वो एक बहुत ही बुरा, एक सैड मोमेंट है उनके लिए, मेमोरी है जिसका पेन उसको बहुत ज़्यादा फील होता है, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस पाइल में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, ठीक है। आइदर कोई चीटिंग इन्वॉल्व है या फिर कोई एक इंसान या मल्टीपल इंसान हो सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किया है आप लोगों के रिलेशनशिप को, मुझे लगता है, ठीक है। विद दिस क्वीन ऑफ रॉड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं तो कोई एक ऐसा इंसान है उनके लाइफ में, चाहे उनके मदर हो या बार बार मुझे एक फीमेल मेंबर ही लग रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा उनके जो माइंड है उस पे कब्जा करके रखना पसंद करता है, ठीक है। मतलब वो कुछ भी सोचे उस पूरे चीज़ को कंफ्यूजन में बदलने के लिए ये इंसान हमेशा रेडी रहता है, ठीक है। ये इंसान हो सकता है कोई फायर साइन हो, एज में उनसे बड़े हो, ऐसा मुझे लग रहा है। उनके फ्रेंड्स भी हो सकता है, कोई फीमेल फ्रेंड या बॉस भी हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर वो सोचते भी है कि आपको क्लैरिटी दे, आपसे बात करने की कोशिश करे, बट ये इंसान हर बार आके उस कोशिश, उस थॉट्स को हमेशा खत्म कर देते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं। बट मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है अभी थोड़ा थोड़ा करके रियलाइज कर रहा है कि ये इंसान एक्चुअली आप दोनों के रिश्ते के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस इंसान के लिए आ गए हैं, जो फ्रेंड के तौर पे आते तो है बट एक्चुअल में आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऐसा उनको अभी लग रहा है, कुछ क्लैरिटी उनको मिल रहा है, ठीक है। पहले शायद वो पूरी तरीके से टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थे, कंफ्यूज थे, बट अभी उनको एक क्लैरिटी मिल रही है। स्पेसिफिकली अगर कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे है तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे लगता है कि उनके फ्रेंड्स भी है जो उनके कान भरते थे, हो सकते थे वो जिसके साथ पार्टी करते थे, एंजॉय करते थे, जिनको अपना फ्रेंड्स मानते थे, वो एक्चुअली आपके पर्सन को फ्रेंड नहीं मानते हैं, ठीक है। वो लोग बार बार कोशिश करते हैं कि उनका जो दिमाग है वो आपसे भटक जाए, दूसरे चीज़ों पे चले जाए, पार्टी करने में चले जाए, अल्कोहल कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्रॉब्लम है, उसमें और ज़्यादा उनको धकेलना, उन एडिक्शंस में धकेलना, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो उनको किसी और के साथ सेटअप करने में लगे पड़े रहते हैं या किसी और के साथ रिलेशनशिप में डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट आई फील कि ये जो पर्सन है, ऑल्दो ये हैंडमैन स्टेज में है, बट उनको समझ में आ रहा है कि उनको जो है, उनका ये जो कनेक्शन है आपके साथ, चाहे आप लोग बातचीत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो इस टाइम पे, उनको इसको सेव करना है, बिकॉज अपोज करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप दोनों का जो रिलेशनशिप हो वो बहुत ज़्यादा एक पावर कपल की तरह है, ठीक है। मतलब लोगों को उनसे तकलीफें होती है, बोलते हैं ना ज़्यादातर लोगों को अगर कोई अच्छी चीज़ दिख जाए तो उनको जेलस फीलिंग होता है। मुझे लगता है आप दोनों का रिश्ता भी वैसा ही है, लोग बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं उन लोगों को आप दोनों एक साथ हो ये दिखने में, उनको बड़े तकलीफ होती है, ठीक है। इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, मुझे लगता है। ओके, डेफिनेटली आपका जो पर्सन है उनको समझ में आ रहे कि ये सारे इश्यूज आप दोनों के रिश्ते में ऑलरेडी है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया है कि अभी जैसे ही वो आपके नाम सुनते हैं फर्स्ट थिंग उनके जो दिमाग में आता है वो है आपके साथ जब वो रहते थे तभी उनको सच्चा प्यार का एहसास हुआ है, खुशियों की एहसास हुआ है, ठीक है। चलिए रोमांस एंजल से देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट जो है वो है को डिपेंडेंसी। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो टॉक्सिसिटी है यहाँ पे, जैसे मैं
उन कार्ड्स को देख के भी बोल रही थी, जैसे एडिक्शंस बोल रही थी। कुछ ना कुछ एडिक्शंस है आपके पर्सन को जो उनको छुड़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ओवरवर्किंग भी एक एडिक्शन ही है, ठीक है। सिर्फ काम करते हैं, सिर्फ फ्रेंड्स के बातें सुनते हैं, मेक द एफर्ट। उनको लगता है कहीं ना कहीं यू आर वर्थ द एफर्ट, और वो जो है इस रिलेशनशिप में अभी एफर्ट पुट करना चाहते हैं, बिकॉज उनको क्लैरिटी मिल रही है कि कौन आप लोगों का अच्छा चाहते हैं और कौन नहीं चाहता है, ठीक है। एक और कार्ड हम लोग देंगे रोमांस एंजल से। आई थिंक आपके पर्सन अगर बातचीत नहीं हो रही तो बहुत ज़्यादा वो बात करना चाहता है, ठीक है। शायद आगे नहीं आ रहा है बट बात करना चाहता है। मुझे कार्ड्स से जब शफल कर रही हूँ ऐसा लग रहा है, मतलब कार्ड्स बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं बेसिकली, वैसे फ्लाई आउट हो रहे हैं। ओके, लास्ट कार्ड जो हमारे पास है वो है अनरिक्विटेड लव। सो हो सकता है कि इन लोगों के चक्कर में आप दोनों में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गए हैं कि उनको लगता है कि ये प्यार जो है वो अनरिक्विटेड रह गया है, ठीक है। एक और कार्ड आई एम फीलिंग टू पुल फॉर यू गाइज। उनको लगता है कि आप दोनों को झगड़ा होते होते आप दोनों में जो पैशन था, जो प्यार था, कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है, पैशन काफ़ी कम हो गया है, बिकॉज आप दोनों में जब भी बातचीत होता है शायद झगड़ा हो जाता है। यही चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में एक्चुअली आता है जब वो उनके नाम, आपके नाम सुनते हैं, ठीक है। ओके, वाओ, पैशन। तो जो पैशन आप दोनों के रिलेशनशिप में चले गए थे, मैं अभी बता रही थी आप लोगों को, वो पैशन इस इंसान को आप दोनों के बीच वापस लाना है, ठीक है। ऑफ कोर्स आपको फायर भी एनर्जी बहुत ज़्यादा मिला है जो कि है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो डेफिनेटली इस पर्सन को आप दोनों के रिश्ते में पैशन दोबारा लाना है जो कहीं ना कहीं बुझ गए हैं, ठीक है। चाहे वो ऑनगोइंग रिलेशनशिप हो, आप लोगों में प्रॉब्लम्स हुए हैं, या फिर नो कॉन्टैक्ट, या फिर ब्लॉक सिचुएशन हो। चलिए एनर्जी ऑरेकल से देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए। ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए कि हमारे जो प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं उनके नाम सुनते ही उनके पर्सन के दिल में, दिमाग में क्या चीज आती है, ठीक है, वो कैसा फील करता है। ओके, अटैचमेंट। दिस कार्ड एक्चुअली गोज वेरी वेल विथ कोडिपेंडेंसी, ठीक है। कुछ ना कुछ है चीज़ें जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं। इसका एक मीनिंग ये ज़रूर है कि वो आपके साथ अटैचमेंट फील करते हैं, बट कहीं ना कहीं देखिए वो चेन्ड है, कुछ ना कुछ है जो उसको रोकते हैं। उनके एडिक्शंस हो सकते हैं। नंबर 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। सो यस, इस पर्सन को ये कोई मास्क है जो शायद वो पहने रखा था अभी तक, जो मास्क वो खोलना चाहता है, ठीक है। वो देख रहा है कि वो मास्क पहन के कैसे आपके साथ बिहेव करता था। शायद बहुत कोल्ड बिहेवियर था इस इंसान का, ठीक है। हो सकता है आपने टेक्स्ट किया, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, देख के ब्लू टिक होता था पर उसके तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता था। तो काफी कोल्ड था उनका बिहेवियर जो वो समझ पा रहे हैं, ठीक है, इस टाइम पे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। गाइज अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर देना, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स पे जरूर बताना, ठीक है। ओके, वाओ, नेक्स्ट आया है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। डेफिनेटली इस पर्सन को अभी आपका जो वैल्यू है वो पता चल रहा है। नंबर 42 और 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। पहले शायद उनको आपका जो वैल्यू है वो समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज ये लोग उनके कान में हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, ठीक है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे इस पाइल में, डेफिनेटली। ओके, नेक्स्ट आया है 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन नंबर 40 और 4। ओके, इसके साथ मुझे लग रहा है कि आपका जो पर्सन है वो इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा ओपन अप हो रहा है। उनका जो थर्ड आई चक्र है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। सो जो चीज़ उनको पहले नहीं दिखाई दे रही थी, अभी वो सारी चीज़ उनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ दिख रहा है, जैसे आपको एस ऑफ सोर्ड्स पे मिले थे, ठीक है। ओके, चलिए अब पावर ऑफ लव एक्टिवेशन कार्ड से देख लेते हैं कि वो क्या फील करते हैं जब वो आपके नाम सुनते हैं, तो ठीक है। ओके, सो मुझे यहाँ पे मिला है फॉरगिवनेस। यू आर नाउ एबल टू एक्टिवेट द पावर ऑफ लव इन ऑर्डर टू रिलीज पास्ट हर्ट्स। देखिए कितने अच्छे से ये कार्ड सिंक्रोनाइज हो रहा है गाइस। उनको पता है कि
अगर उनको आपके पास आना है, डेफिनेटली उनको फॉरगिवनेस आपसे मांगनी पड़ेगी। जो भी चीज़ें अगर आपने उनको हर्ट किया है या उन्होंने आपको हर्ट किया है, दोनों को फॉरगिव करने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है, अगर आप चाहते हो इनके साथ रिकन्सिलिएशन। ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूँ। माफ़ी आपको भी देनी है उनको, और उनको भी जो चीज़ों को लेके प्रॉब्लम था, उनको भी जिस चीज़ों को लेके इश्यूज था, उन चीज़ों को उनको फॉरगिव करना पड़ेगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, तभी जाके आगे आप दोनों का रिलेशनशिप बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब उनके तरफ से कुछ हम लोग मैसेजेस ले लेते हैं। आज मैं डिफरेंट मैसेजेस यूज़ कर रही हूँ गाइस। ठीक है, यूजुअली मैं चिट्स लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज हमें मैसेजेस दीजिए। ओके, फर्स्ट आ गया है, यू मेक माई हार्ट स्किप अ बीट। सो आपको देख के ही मुझे लगता है इनका जो हाथ है वो जोर जोर से धड़कने लगता है। ओके, ऑलराइट, और क्या मैसेजेस हैं? यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के जो पर्सन है वो उनको क्या बोलना चाहते हैं। टू मी यू आर परफेक्ट। तो अभी इनको लगता है कि उनके लिए आप भी परफेक्ट हो। आई हैव ट्रस्ट इशूज। डेफिनेटली ये अटैचमेंट, ये टू ऑफ सोर्ड्स, ये सारी चीज़ें कोड डिपेंडेंसी बता रही है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशूज है, बिकॉज इन्होंने जिस पे ट्रस्ट किया था उन्होंने उनको धोखा दिया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मैसेज है, आई नीड टाइम। सो ये इंसान बोल रहा है कि उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए इन सारी चीज़ों के साथ कोप अप करने के लिए और आपके पास आने के लिए। ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको हैंग्ड मैन मिला था ओवरऑल एनर्जी के लिए, सो डेफिनेटली इस पर्सन को टाइम चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आया है मैसेज, आई हैव फैमिली इशूज। सो येस, थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे फैमिली हो सकता है, उनके फैमिली को शायद बहुत ज़्यादा इश्यूज है आप दोनों के रिश्ते को लेके। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट जो हमारे पास मैसेज है वो है, यू फील लाइक होम। तो इस पर्सन के लिए आप जो है एक घर की तरह हो, एक परिवार की तरह हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनको कुछ चाइल्डहुड इश्यूज था, तो आपके साथ रह के शायद उनको बेटर फील होता था। नेक्स्ट आया है, लाइफ इज नेवर बीन बेटर थैंक्स टू यू स्वीट हार्ट। तो ये इंसान आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि इनके लिए जब आप इनके साथ हो डेफिनेटली वो टाइम उनके लिए बेस्ट होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मैसेज है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ये इंसान आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं क्योंकि आपने इनके लिए काफ़ी कुछ किया है। ठीक है, अब एक लास्ट मैसेज हम लोग लेंगे। वाओ, देखिए लास्ट मैसेज कितना खूबसूरत है, आई लव यू वेरी मच। तो ये इंसान बोल रहा है ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, सो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री सेइंग बाय।